ओम शांति जी। सभी को आज 25 दिसंबर बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा दिन है कि हम सब आपस में रूहानी मुलाकात कर रहे हैं और बाबा की मुरली के द्वारा हम बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। जो भी बाबा के बच्चे इस समय जूम पे जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अमृत वेले की इस पवित्र वेला में अपने दिन की शुरुआत आप बाबा की मुरली से कर रहे हैं, जिसके दिन की शुरुआत भगवान के महावाक्यों से हो। सचमुच वो आत्माएं बहुत बहुत महान है। पूरा संसार जबकि सोया हुआ है और हम सब गिनी चुनी आत्माएं बाबा के सम्मुख हैं और अभी हम उनकी मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली सुनने के लिए हम सबको अपने भाग्य की स्मृति रखना बहुत जरूरी है। और मुरली को जब सुने तो एक सच्ची गोपिका बन के सुने। जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा है और मुझे करना है। इस समय में हमें किसी और को नहीं देखना, केवल बाबा को और अपने आप को देखना है। क्योंकि पूरी रात के भी जो जगे होते हैं ना, वो इस टाइम सो जाते हैं, लेकिन हमें इस समय सचमुच आत्मिक रूप से पूरी अवेयरनेस के साथ बाबा की मुरली को सुनना है। बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में सुनना है। जिन्हें ये खुशी है, बाबा हमें पढ़ाते हैं, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, बाबा की मुरली को महत्व देते हैं। मुरली सुनना अर्थात इस अनुभव में रहना कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। जो जो डायरी पेन लेकर बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करें। कुछ एक भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया है। हो सकता कईयों के पास ना भी हो भी इस समय, लेकिन आगे से जब भी हम बाबा की मुरली सुने तो हम बहुत अलर्ट होकर सुने। हम बाबा के वो गॉडली स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, तो हमें बाबा की मुरली का पूरा रिगार्ड रखना है। जब हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं तो हमारी एकाग्रता अच्छी बनी रहती है। कोशिश करें कि समय मल्टीटास्क ना करें और कोई कार्य नहीं, बस बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आत्मा बाबा की मुरली सुनने वाली बहुत बहुत भाग्यवान हूं। अभी हम आज की मुरली सुनेंगे। बहुत सुनते समय लगे कि बाबा ने जो कहा है वो मेरे लिए कहा है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। वो सुख कागविष्ठा के समान है। तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है। जब हम बाबा को पहचानते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमें ईश्वरीय सुख मिलता है, आत्मिक रूप से सुख मिलता है। इसलिए मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वो सुख तो अल्पकालीन है, कागविष्ठा के समान है। क्वेश्चन है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? बाबा की सभी बच्चों के प्रति एक आश है, वो कौन सी है? बाबा हम सबसे क्या चाहते हैं? हो सकता भी आप चिंतन कर रहे हो और आपका माइक कभी ऑन ना हो। मैं डायरेक्ट आपको बाबा की बात पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने। बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। बाबा की पढ़ाई, बाबा की पढ़ाई 4 सब्जेक्ट है: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जब हम ज्ञान अच्छी रीति सुनते हैं तो योग अच्छा लगता है, और जिनका योग अच्छा है उनके जीवन की धारणाएं अच्छी हो जाती हैं। लाइफ के जो प्रिंसिपल है वो अच्छे बन जाते हैं, और ऐसी आत्माओं के जीवन से सेवा स्वतः ही होती रहती है।
तो बाबा ने कहा कि मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितनी खुशबू फैलाता है। जीवन से दिव्य गुणों की खुशबू कितने बच्चे फैलाते हैं। बच्चों में कोई बदबू तो नहीं, कोई अवगुण है तो समझो बदबू है। बाबा देखते हैं कि कोई अवगुण तो नहीं है बच्चों में, कोई बदबू तो नहीं, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कर्मेंद्री से, चाहे हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, किसी से भी कोई उल्टा काम नहीं करना। जैसे नेत्र है, कान है, मुख है, जीवा है, किसी भी कर्मेंद्री से कोई पाप ना हो। मान लीजिए हम दैहिक दृष्टि रखते हैं तो ये भी विकर्म बना जाती है। इसी तरह से कई जीभ के वश हो जाते हैं, टेस्ट के वश, लोभ वृत्ति हो जाती है। किसी भी कर्मेंद्री से हमसे कोई पाप ना हो। हमारा मन बुद्धि भी, जो आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण हो, और स्थूल इंद्रियों पर भी। जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं वो अपने नेत्रों को जो आदेश देंगे वो वही करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। मान लीजिए मुरली सुनते हुए हम इधर उधर झांक रहे हैं तो ये भी एकाग्रता की कमी है ना। तो हमें किसी भी कर्मेंद्री के वशीभूत नहीं होना, कोई उल्टा काम नहीं करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाबा बताते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, अपने गीत इतने बने हुए नहीं थे जब साकार बाबा थे, तो जो भी गीत अवेलेबल होते थे वही चलते थे। फिर बाबा उसका अर्थ बताते थे। तो इस गीत में बाबा ने कहा कि यहाँ पर ये गीत है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ये समझ की बात है कि कहाँ पर हमको नहीं बदलना है। वैसे बच्चे कभी बाबा से बदलते नहीं, बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। हम सब हैं ही शिव बाबा के बच्चे, पर कोई कोई कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब ये है बेहद का बाप। एक होता है हद का पिता, इसके दो चार बच्चे हैं। शिव बाबा कैसा पिता है? बेहद का पिता। सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं। कहते हैं, मैं अपने परम धाम में रहता था, जैसे तुम आत्माएं यहाँ के पार्ट बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी यहाँ के गृहस्थी बनना पड़ता है। बाबा ने कहा, आप भी परम धाम से आए हो, मैं भी परम धाम से आया हूं, पर संगम के समय पर बाबा भी आके गृहस्थी बना है। शिव बाबा कैसे गृहस्थी बना है कि निराकार बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया, उनके द्वारा मुरली चलाई, बच्चों से मुलाकात की। हम सब बाबा के मुख वंशावली बच्चे बन गए। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, उनके बच्चे बन गए। तो बाबा ने कहा, इस समय आकर मुझे भी गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भले आगे भी तुम पुकारते थे तुम माता पिता, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूं। गृहस्थी भी दो चार बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। भले कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, लेकिन माया बदला देती है। गीत चला ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ये हम सबका वायदा है। बावली का वायदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन माया किसी किसी समय बदला देती है। बाबा है ऊंचे से ऊंचा, इससे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, उनसे ऊंचा बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते, भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। इस समय जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कराता है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, प्लस एक संगम युग का। बाबा ने कहा बहुत है जो चलते चलते बदल जाते हैं, क्योंकि ये माया की लड़ाई है। माया का अर्थ क्या है यहाँ पे?
ध्यान से समझेंगे। माया का अर्थ धन को माया नहीं कहते हैं। बाबा किसको माया कहते हैं? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है। बाबा ने कहा कि बाबा जब आते हैं तो माया पर जीत पहनाते हैं। सबको क्लियर है माया किसको कहते हैं? क्लियर है? जिन्हें क्लियर है हाथ खड़ा करे। माया का अर्थ है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा ने कहा पहले तो माया के थे, अभी बाबा ने अडॉप्ट किया। उस तरफ माया का सुख है, यहां वो सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। चलते चलते कईयों को मायावी सुख खींच लेते हैं। इस समय बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना, तो ईश्वरीय सुख मिल रहा है। लेकिन चलते चलते कईयों को और माया अपनी ओर खींचती है, बुद्धियोग भटका देती है। यहां तुम्हें गुप्त में सुख है, जानते हो, भविष्य में अथाह सुख लेंगे। जब हम सतयुग में होंगे तो अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वो सुख याद आते रहेंगे। यहाँ पर अगर कहीं बुद्धि अटक गई किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, तो बाबा कहते फिर वो सुख याद आते रहेंगे, अंत में वो ही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। यहाँ पर मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी। गाते इस सुख कागविष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमें सतयुग में मिलेगा। वो सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। अभी हम सब किसके बने हैं? माता पिता के। अब माता पिता कैसे हैं? ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता है। इनको कहते हैं मात पिता। बाबा जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको मात पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं है। भक्ति में गायन है तो मात पिता हम बालक तेरे, पर कैसे बनते किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। ध्यान से समझेंगे। ब्रह्मा हमारी माता भी है, प्रजापिता कहते हैं। प्रजापिता तो शिव बाबा भी हमारे पिता हैं, तो ये 2 पिता हो गए। कंफ्यूज नहीं होना। एक है ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया, और दूसरे हैं शिव बाबा, हम सबको पढ़ाने वाले ज्योति बिंदु शिव बाबा है। माध्यम चुना ब्रह्मा बाबा, तो दोनों हमारे पिता हो गए। बाबा तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव मातश्च पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें, गाते हम सब ब्रदर्स हैं, वो फादर है, उसमें माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता तो मात पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बात है। क्लियर? हम सबको वंडरफुल माता पिता समझ में आए, जिनके तन से शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा हमारी माता भी है, पिता भी है, शिव बाबा इनके भी पिता हैं, तो हमारे दादा हुए। तो ये माता पिता बाप दादा का राज हम बच्चे जानते हैं। ये माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई, वह सरस्वती बेटी। परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता। अब बाबा जगदम्बा माँ की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, मातेश्वरी जी। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी वही बनी। तो जैसे वो आए ज्ञान मार्ग में, छोटी आयु में आए, माताओं की संभाल के लिए बाबा ने मातेश्वरी जी को, जगदम्बा माँ को निमित्त रखा। 24 जून को उनका स्मृति दिवस होता है। उनके मुख्य शब्द थे, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जैसे आज दादी रतन मोहिनी जी हेड है, उनसे पहले दादी जानकी जी थे, दादी जानकी जी से पहले दादी प्रकाश मणि। एक दिन आपको सबकी फोटोज दिखाएंगे, जो हमारे बड़े हैं उनका हमें पता होना चाहिए। दादी प्रकाश मणि जी से भी पहले मातेश्वरी जी और दीदी मनमोहिनी जी, उन्होंने यज्ञ को संभाला। तो बाबा ने कहा कि ये जो जगदम्बा है ये तो बेटी है, परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट नहीं किया जाता, ये माता भी है तो पिता भी है।
उसने इसमें प्रवेश किया। अब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम मेरे बच्चे भी हो और वन्नी भी हो। शिव बाबा कहते आप मेरा बच्चा भी हो और पत्नी भी हो, क्योंकि ब्रह्मा माता है हमारी, तो शिव बाबा के लिए तो पत्नी हुई। बरोबर, बाबा इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इनके माध्यम से हम बाबा की बात सुनते हैं, इसलिए ये हमारी माता है, तो ये माता हो जाती है। बाबा कहते तुमने याद मुझे करना है। अब निराकार शिव बाबा जो ज्योति बिंदु हैं, वो क्या कहते हैं कि आपने जब योग करना है तो शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट भी पहनते हैं, ये तो बाप है। देखा हुआ ना, गले में लॉकेट पहनते हैं, कोई गुरुओं का पहनते हैं, पर यहाँ पर हम तो बैच लगाते हैं, कभी बाबा का पेन लेते हैं ताकि बाबा याद रहे। ये तो बाप है। कहते बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ भूल जाना है, दे सही दे के जो भी संबंध है सबको भूल, परम पिता से योग लगाओ। ध्यान से समझेंगे, हम सबने जो राजयोग सीखा है, इस राजयोग में क्या होता है कि हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ज्योति बिंदु शिव बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। अपनी देह को भी भूलना है, देह के संबंधों को भी भूल जाना है। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो। कौन कह रहे हैं ये? शिव बाबा कह रहे हैं मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है, प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता, ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। ध्यान से समझेंगे, किसी भी व्यक्ति की याद से कभी पाप नहीं कटते हैं, शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। मतलब जो भी हमारे से पहले पाप हो चुके हैं जाने अनजाने 63 जन्मों में, बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाबा से नाफरमान बरदार बनते हो। किसी भी देहधारी को याद करते हैं तो क्या नुकसान होता है? बाबा ने कहा इससे आप नाफरमान बरदार बनते हो और आपका टाइम वेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट थिंग कि देहधारियों की यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, देहधारियों की याद से टाइम वेस्ट हो जाता है, बाबा की याद से टाइम सफल होता है। बाबा को याद करने में मेहनत है, इसमें भूल होती है। बाबा कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते उठते बैठते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान वाच है माम एकम याद करो। ये 3 महामंत्र हैं, अच्छे से डायरी में नोट कर लेंगे। अक्सर बाबा मुरली में समझाते हैं। एक है मन मना भव, मन मना भव का अर्थ होता है मन ही मन मुझे याद करो। दूसरा है माम एकम, जिसका अर्थ है केवल एक मुझे याद करो। मन मना भव, मामेकम और मध्याजी भव। मध्याजी भव मतलब वर्षे को याद करो। त्रिमूर्ति के चित्र में मध्य में विष्णु जी हैं, तो हमें वर्षे को याद करना है। मन मना भव, मेरे शासक बोलेंगे मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम। आपके लिप मूवमेंट से समझ में आ रहा है कि आपने ठीक बोला है। अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, और ये मंत्र ऐसे नहीं है कि आपको बोलते रहना है, नहीं, आपने इसके अर्थ में टिकना है। भक्ति में तो बोलते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ बोलना नहीं, यहाँ अर्थ स्वरूप में टिकना है। जब भी योग में बैठे तो अपने को याद दिलाना है कि माम एकम याद करना है, मन मनाभव रहना है, मध्याजी भव रहना है। दे सही दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पे हो ना सके, हाँ श्री कृष्ण की आत्मा जरूर है, वो भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। ये है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। ब्रह्मा बाबा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा के तन से जब शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, तो बहुत कम आत्माएं समझ पाती कि कौन बोल रहा है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है? हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। मुरली किसकी है? बाबा की। तो ये प्रेम पत्र शिव बाबा का है। जिन्हें पक्का निश्चय के गॉड मुझे पढ़ाते हैं, वो अटेंशन से पढ़ेंगे। बाबा ने कहा पहला मुख्य नंबर ये प्रिंस है, इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है, राधे तो फिर भी बाद में है।
पहले इनका नाम है, ये कितनी गुह्य बात है। इसलिए बाबा कहते मुख्य एक बात उठाओ, गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। हम हर रोज जो मुरली सुनते हैं निराकार शिव बाबा की मुरली है। बाबा हमें समझाते हैं बाबा ही ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन करते हैं। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती गीता के भगवान द्वारा। सबका सदगति दाता बाप है। सबका जगत गुरु एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। शिव बाबा सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला, क्योंकि वो गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए उनको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का अर्थ क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग अपने को गुरु कहलाते हैं वो उनकी भी सदगति करने वाला है। इसलिए शिव बाबा सतगुरु है, सदगति करने वाला है। ये सबको अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली चलती है, सभी स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह से पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। आप सबको तो शौक है ना, कितना अच्छा शौक है। सबसे पहले आप मुरली सुन रहे हो, किसी भी सेंटर पे मुरली 6:30 बजे शुरू होगी, कहीं 7 बजे शुरू होगी, और आप तो अमृत वेले ही सुन रहे हैं। बाबा ने कहा जिन बच्चों को शौक है ना बाबा की मुरली का, वो मुरली को अच्छी रीति सुनेंगे, पढ़ेंगे। जिनको मुरली का शौक होगा 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर कुछ सूझना नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बार अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंचे जा सकते हैं। जो निमित्त दीदियां होती है ना, जो हमें समझाती हैं, पढ़ाती हैं, उनको ब्राह्मणी कहते हैं बाबा, रूहानी टीचर्स को। बाबा ने कहा अगर आप 5-8 बार मुरली पढ़ते हो तो क्या होगा, आप अपनी निमित्त बहनों से भी आगे चले जाएंगे। सबको अपनी उन्नति करनी है। मुरली माना भगवान का प्रेम पत्र। एकांत में भी बैठ के जरूर पढ़ो, फिर अपने से पूछो आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया। अच्छी रीति मुरली को सुनना, धारण करना, इससे हम आगे चले जाएंगे। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छी खान पान की तरफ बुद्धि गई तो मरते समय वो याद आएगा। इस समय सर्विस लेते रहे तो क्लास। बाबा कहते बाबा की सेवा में रहना है आपको। आपका बुद्धियोग बाबा में रहना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि माना कर्मेंद्रियों का आकर्षण है तो किसी की खाने पीने में जाएगी बुद्धि, किसी की देखने में जाएगी। देखने का भी रस होता है ना, अनावश्यक चीजें देखते रहेंगे, फोन पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, 3 मिनट का काम घंटों लगे रहेंगे। तो किसी को आंखों का रस, किसी को मुख का रस, किसी को खाना खींच लेगी। इस समय सर्विस लेते रहे तो भी क्लास। सर्विस पर रहने वाले ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है, फिर बात मत पूछो। अब बाबा सिखा रहे हैं आपको अपनी सेवा ना खुद करनी है, किसी से सेवा लेनी नहीं है। अगर आप दूसरों से सेवा लेते रहेंगे ना तो बाबा कहते कि ये भी एक आदत पड़ जाती है दूसरों से सेवा लेने की। आपको किसी से सेवा लेने की आदत नहीं रखनी है। आपको क्या करना है, आपको तो खुद सेवा करनी है। इसमें बाबा ने उदाहरण दिया जानकी दादी जी का। दादी जी कहते थे अपना कार्य खुद करो। ब्रह्मा बाबा भी सिखाते थे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई बैठे बैठे आदेश देते रहेंगे। जो कार्य हम अपने खुद कर सकते हैं हमें खुद करने हैं। हाँ कोई मजबूर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरों से सेवा लेते एक अलग बात है, अन्यथा अपने कार्य खुद करने हैं। बाबा ने कहा किसी किसी की तो ऐसी आदत पड़ जाती है जो बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहीं जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन के सेवा करनी है, सेवाधारी बन के सेवा करनी है। रेडी, सेवा करने के लिए तैयार है। कभी कभी बाबा के घर में भी सेवा दिवस होता है। सब मिलके बाबा के घर की सब सेवाएं करते हैं, भोजन बनाने में, स्वच्छता अभियान में, दरवाजे खिड़कियां साफ करना, अच्छे से झाड़ू पोछा करना, ये स्थूल सेवा कहलाती है। जब हम सब मिलके बाबा के यज्ञ की स्थूल सेवा करते हैं तो उससे देहाभिमान टूटता है। नहीं, जिसने पहले कभी बर्तन साफ नहीं किए अब बड़े बड़े बर्तन साफ करेंगे, घर में तो मेड करती है पर बाबा के घर में सब मिलके करते हैं तो देहाभिमान टूटता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ नवाबी नहीं चल सकती है, सेवा के लिए तैयार रहना। कौन कौन तैयार है? अभी तो आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं,
कभी बाबा के घर में आने का भी अवसर मिल सकता है, जो हर सेवा के लिए तैयार है, कोई भी सेवा मिले, रेडी। बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं स्थूल सेवा करने से, यज्ञ सेवा करने से। वेरी गुड, सब पास हो गए आप सब तो। बाबा ने कहा बाबा भी सेवाधारी है ना, बाप भी सर्वेंट है। कहते मैं ऊंच से ऊंच हूं, मैं कितने साधारण तन में आया हूं। शिव बाबा कितना ऊंचा है, साधारण तन में आए हैं, ब्रह्मा तन में। कहते मैं ऊंचे से ऊंचा हूं, मैं कोई घोड़ा गाड़ी में नहीं आता हूं, मैं घोड़ा गाड़ी भी नहीं मांगता हूं, ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाबा की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बाबा बच्चों के साथ हर कार्य कराते थे। कैन यू बिलीव, बच्चों के साथ सब्जी कटवाने की सेवा बाबा खुद करवाते थे। बच्चों के साथ भोजन खिलाना, जैसे वहां पर हिस्ट्री हॉल है, अभी भी हिस्ट्री हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, तो बाबा बच्चों को भोजन भी अपने हाथ से कराते थे। और बाबा ये पक्का कराते थे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बाबा कोई सेवा नहीं लेते हैं, तो बच्चों को भी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई काम नहीं होता है, हर बात में एक्यूरेट बनना है। हम सब ट्रेनिंग ले रहे हैं ना मनुष्य से देवता बनने की, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। अब ऐसे हम देवी देवताओं की पूजा करके तो देवी देवता नहीं बनेंगे ना, उसके लिए हमें पढ़ना होगा। न केवल पढ़ना होगा बल्कि चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। कौन से 4 सब्जेक्ट बोलिए? हाँ जी, कोई कोई ठीक बोल रहा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मेरे साथ साथ बोलिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। वेरी गुड। बाबा ने कहा कि चारों ही सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि खाली मुरली सुननी है, नहीं, मुरली सुनने के बाद योग भी करना है, पावरफुल योग करना है। और जिसका पावरफुल योग होगा उसकी जीवन की धारणाएं अच्छी हो जाएंगी। बाबा की बात सुन के चेंज आता है ना। पहले हम बैठे बैठे आदेश चलाते थे, अब हम सोचते नहीं, अपने हाथ से करना है। जो कार्य हम खुद करेंगे तो कार्य करने की भी एक संतुष्टि होती है, वैल्यू ऑफ वर्क पता चलती है। ऐसे सेवा, तन मन धन से सेवा करना। बाबा ने कहा अच्छा एक्यूरेट बनना है आप बच्चों को। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वो मैनर्स यहाँ सीखने हैं। अटेंशन। पहले ना राजा जो होते थे अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। क्यों भेजते थे? कि वहां ये जाएंगे ना तो इनसे हर कार्य कराया जाएगा, लकड़ियां ढोने का कार्य, पानी भरने का कार्य, झाड़ू लगाने का कार्य। इनको पता चले कि जब ये राजा बने तो इनको कितना कार्य किससे कराना है, पनिशमेंट देनी है तो कितनी देनी है, कैसे देनी है, ट्रेनिंग होती थी। ऐसे ही ये जो पढ़ाई है ये हमारी मनुष्य से देवता बनने की ट्रेनिंग चल रही है। हम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ मैनर्स भी सीख रहे हैं। जैसे बाबा की मुरली में हमें जब बैठना है तो अलर्ट होकर बैठना है, डायरी पेन लेकर बैठना है, योग युक्त होकर मुरली सुननी है। जब चलना है तो बाबा की याद में चलना है, ऐसे नहीं कि चप्पलों की टप टप करके आवाज आती रहे। अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी योग युक्त होकर खाना है। ये सारी ट्रेनिंग है, मैनर्स हैं जो बाबा हम सबको सिखाते हैं। भोजन कैसे करना है, अक्सर लोग क्या करते हैं, हाथ में चपाती ली चलते चलते खाते रहेंगे। पर देवकुल की आत्माएं ऐसा नहीं करती है। वो प्लेट में रखेंगी, पहले बाबा को भोग लगाएंगी, योग युक्त स्थिति में खाएंगी। ये सब मैनर्स है। मैनर्स की भी बहुत अच्छी क्लास हम सब कर सकते हैं किसी दिन। आप डायरी में लिखना दैवी मैनर्स कौन कौन से हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है ना। जब हम शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते तो हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि हमारे दैवी मैनर्स कौन से हैं। जैसे हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनते सुनते हो सकता है किसी को उबासी भी आ जाए, तो बाबा ने सिखाया कि पहले तो अच्छे से अलर्ट होके एक्टिव होके सुनो, फिर भी अगर आ जाती है तो आपको मुख के आगे रुमाल रखना है। ऐसा नहीं कि हम उबासी दें, हमें देख के 10 लोग और सो जाए। हम सुलाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सबको क्या करना है, एक्टिव होके बाबा की मुरली सुननी है। ये मैनर्स है। भोजन करने के भी मैनर्स हैं, चलने के भी मैनर्स हैं, देखने के भी मैनर्स हैं। ऐसे नहीं कि अनावश्यक चीजें देखते रहें,
जिन चीजों के लिए बाबा ने मना की है और नेत्र वहीं जाते रहे। नहीं, हम सबके लिए बाबा ने सिखाया आत्मा को देखो, दिव्य गुणों को देखो, बाबा के चित्र और चरित्र देखो। गलत चीजें नहीं देखनी है, गलत चीजें चली जाएंगी अंदर, फिर योग में भुलाने की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैनर्स हैं जो हम सबको समझने हैं। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार बाबा से भी श्री कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स श्री कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता, पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी श्री कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त हैं, ये चिट चैट की बातें हैं। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये विषय फिर किसी दिन हम लेंगे। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं, उनके जो माता पिता बनते हैं उन्होंने जो पढ़ाई की और श्री कृष्ण वाली आत्मा ने जो पढ़ाई की, दोनों में अंतर है। नाम श्री कृष्ण जी का होता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा की याद में रहना है। ये चिट चैट की बातें हैं, मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। किसके बच्चे हम सब? बेहद का बाबा। बेहद का बाबा पहचाना है कौन है? शिव बाबा ही बेहद का बाबा है। शिव बाबा ही कल्याणकारी बाबा है। शिव बाबा ही बड़ा बाबा है। हमने उनको पहचाना है। बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने, सब पुरुषार्थी हैं। इनके रिजल्ट भी देखते हैं ना, ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता। अंत तक फादर को ही फॉलो करना है। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता यही राइट है, कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ध्यान से समझेंगे इस बात को। कभी कभी कोई शरीर छोड़ देते ना तो हम रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, परेशान होते हैं। ये शब्द ब्रह्मा बाबा ने अपनी लौकिक बेटी निर्मल शांता जी को कहे। बाबा की जो बेटी थी निर्मल शांता दादी, जब उनकी मदर ने शरीर छोड़ा, माना दादा लेखराज की पत्नी जसोदा जी ने शरीर छोड़ा, तो उस समय बाबा ने उनको ये शब्द कहे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। उनकी तो अम्मा हुई, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। अभी हलवा स्पेशल बनाने की बात नहीं है कि कोई मर गया तो हम हलवा बनाएंगे। नो, आपकी अच्छी स्थिति आपका अच्छा हलवा है। श्रेष्ठ स्थिति में रहना ये हलवा है। आपको वहां पर योग युक्त रहना है, परेशान नहीं होना। ये याद रखना, हम सब भी मेहमान हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा को साक्षी होके देखा जाता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तुम्हें मन मनावा होके रहना है, दुख की कोई बात नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वो होता रहेगा। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। हमारा काम क्या है? मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाना है, ऐसे नहीं कि धारणा के सार पे लिखना है, बीच बीच में भी। जैसे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तो हलवा इज इक्वल टू श्रेष्ठ स्थिति, अच्छी स्थिति में रहना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपकी मानसिक स्थिति कभी खराब नहीं होनी चाहिए। किसी का जन्म हुआ या किसी ने शरीर छोड़ा, आपको एक रस अवस्था में रहना है, जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। बाबा ने कहा आपको अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना, ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार देना है। रोज बाबा को पत्र लिखना है, अपना पूरा समाचार देना है। आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या मुझसे गलती हुई। कौन कौन बाबा को पत्र लिखते हैं? अच्छा, कोई कोई लिखते हैं, कोई कोई नहीं भी लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे, चाहे आप 4 लाइनें लिखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आज मुझे आपकी मुरली में ये बात बहुत अच्छी लगी, आज मैंने ये अभ्यास किया। ऐसे बाबा को पूरा समाचार पत्र लिख कर देना है। जैसे मन में आप सोचते हैं, बाबा तक आपकी आवाज चली जाती है संकल्प से। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल के सर्विस करते हैं। कोई कोई सेंटर पे मुरली सुनते हैं, दीदियां निमित होती हैं। कोई कोई गीता पाठशाला में होते हैं, आपस में मिलके चलाते हैं। कईयों के नजदीक तो गीता पाठशाला भी नहीं होती और वो ऑनलाइन चलते हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन चल रही है ना पाठशाला। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सब नंबरवार है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बाबा की दिल पे चढ़ते हैं।
तख्त नशीन होते हैं। बाबा चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाबा के कंधे पे चढ़ जाएं। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं। बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। कईयों में दिव्य गुणों की खुशबू है और कोई कोई बदबू वाले भी हैं। मान लो हम गुस्सा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये बदबू है ना। प्यार से चलते हैं, खुशी से चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, ये खुशबू है। क्लियर। दिव्य गुणों की खुशबू होती है, अवगुणों की बदबू होती है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छी खुशबू फैलाने वाले हैं, कोई तो बदबू वाले भी हैं। कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। अब कमाल करने वालों में किसको याद किया बाबा ने? प्रेम है, मनोहर है, दीदी है। आप महसूस करें बाबा आपको भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय बाबा के सामने जो बैठे हुए थे, बाबा उनका नाम ले रहे हैं। प्रेम दीदी देहरादून में थे और उन्होंने विशेष करके जो सेवा की वो साधु संतों महंतों की की। और हम सबने बहुत नजदीकी से उनको देखा कि वो बाबा के नियम मर्यादाओं पर चलने वाले बाबा की बहुत पक्की बच्ची रही हैं। नाउ शी इज नो मोर। उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ वर्ष पहले। हरिद्वार जो उनको वो देखते थे, तो बाबा उनको याद कर रहे हैं कि इनके अंदर दिव्य गुणों की खुशबू है। एक तो प्रेम दीदी, फिर याद किया मनोहर दादी को। मनोहर दादी जी, उन्होंने भी नवंबर में शरीर छोड़ दिया था पीछे। उनको भी काफी वर्ष हो गए, मैं समझती हूँ 7-8 वर्ष पहले उन्होंने भी शरीर छोड़ा। इसी तरह से दीदी मनमोहिनी को बाबा ने याद किया। दीदी मनमोहिनी जी जो दादी जी के साथ सेवाएं करते रहे, उनकी भी बहुत अच्छी विशेषता थी कि वो मुरली में बहुत रेगुलर थे। मुरली से क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे निकालते थे। मतलब मुरली सुन के ना सच में वो गोपिका तक दीवानी थी। इन सब की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बाबा उनको याद कर रहे हैं। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। किसी किसी का तो नाम भी नहीं लेते। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदर को मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। पहले हम क्या थे? जब विकार थे तो बंदर जैसे ही थे ना। तो बाबा करके हमें चेंज लाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं। पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। शिव बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। अमृत वेले उठे, पिता रूप से मिलन मनाया, पढ़ना शुरू किया तो बाबा टीचर। जब हम कर्म क्षेत्र पर गए तो वहां सतगुरु का पाठ शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां कर्म गति का हिसाब चलता है। तो बाबा ने कहा सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु एक ही है। वो निराकार है, नॉलेजफुल है, उनसे वर्षा मिलता है। सबका सदगति दाता वो है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते? समझाने की युक्ति बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले कुछ समझे हुए होने चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सेवाएं ज्यादा चल रही हैं। इनिशियल स्टेज में क्या होता था कि किसी किसी ग्राउंड में प्रदर्शनी के चित्र लगाते थे, बहुत बड़े बड़े चित्र, समझाने वाले गाइड्स होते थे। कभी मेले लगते थे, जो भी लोग आते थे उनको समझाते थे। फिर उनको कहते थे कि अभी आपने प्रदर्शनी देखी, इसके बाद कोर्स करने के लिए आप सेंटर पे आना। किसी किसी को बुलाते थे जो उद्घाटन करने आते थे, रिबन काटते थे, वो खुद समझते थे, ओपिनियन लिखते थे। तो बाबा अब याद कर रहे हैं कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सकें ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनी है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझ सकें। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ करके समझेंगे। सन्यासी भी आएंगे, वो भी आकर ज्ञान समझेंगे। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे सन्यासी बाबा के बच्चे बन गए हैं। अभी वो व्हाइट यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। पहले उनके साथ बहुत सारे चेले होते थे, वो उनकी सेवा करते थे, लेकिन अब वो बाबा के घर में सेवा करते हैं। इतना बड़ा चेंज उन्होंने अपने आप में लाया। बाबा ने कहा आगे चलकर साधु सन्यासी भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठकर समझेंगे। बाबा डायरेक्शन देते, मन मना भव। बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी बनाऊं,
तीसरी बार बाबा पक्का करा रहे हैं कि शिव बाबा इस समय गृहस्थी बना है। अच्छे से समझने वाली बात कि निराकार शिव बाबा स्वयं धरती पर आए हैं, ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, माता पिता बने हैं। सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप की गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर नशा होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किस किस को खुशी है बाबा का बनने की? रेज योर हैंड प्लीज। बाबा का बनने की खुशी है? ऊपर कीजिए हाथ, बोलिए मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। वेरी गुड। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है कि हम बाबा के बच्चे हैं। अंदर में वो नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़ा ही बनेंगे। हमारे मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम उनसे कम थोड़ा ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते सबको स्पष्ट है ना? बाबा क्यों कहते हैं सिक्की लदे? क्योंकि हम 5,000 वर्ष के बाद बाबा को मिले हैं, लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड। 5,000 वर्ष के बाद मिले, इसलिए बाबा कहते हैं सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का याद प्यार। फिर बाबा की तरफ से बच्चों को नमस्ते। ये लाइन हम हर रोज बोलते हैं। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। अब धारणा के लिए सार। मुरली सुनने के बाद हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और चिंतन करते हैं कि आज बाबा ने क्या क्या सुनाया ना। आज बाबा की कौन सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिसे मैं करने के लिए भी तैयार हूं। आप भी साइलेंस में बैठकर सोचिए कि आज मेरे बाबा ने मुझे क्या कहा। सुनेंगे और मेन पॉइंट्स नोट भी कर लेंगे। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। आप देखना कौन कौन से कार्य हम खुद कर सकते हैं और दूसरों को बोल देते हैं। बैठे बैठे पानी लेके आओ, हमारे बर्तन रख के आओ। ये सब कार्य छोटे छोटे खुद करने हैं। टाइम कम लगेगा पर दूसरों को सहयोग मिलेगा। करके देखना, अपना कार्य खुद करने से कितनी खुशी होती है। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट होकर रहना है। कोई कोई लिख रहे हैं। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वो राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना। जो दृश्य सामने है उसको स्वीकार करना है, संशय नहीं उठाना। क्या क्यों नहीं करना? हर दृश्य को ऐसे देखना जैसे बाबा देखता है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया भी विदेश है, इससे उपराम रहो। पुरानी दुनिया की जो भी चीजें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित नहीं होना। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन निवासी समझ इसके नशे में रहो। जैसे जो स्वदेशी होते हैं वो भारत की चीजें प्रयोग करते हैं, हम सब भी स्वदेशी बने। मतलब अपने घर को याद करेंगे। हमारा घर या तो परम धाम है और इस साकार लोक में देखा जाए तो मधुबन है, जो हमारा हेडक्वार्टर है। बाबा कहते वो आपका परमानेंट एड्रेस है और ये आपके सेवा स्थान है। चाहे सेंटर है चाहे घर है, ये हम सबके सेवा स्थान है। बाबा ने कहा यहाँ रहते हुए भी
कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार आपको अपनी ओर खींचे नहीं। इस चीज का ध्यान रखना है कि बाबा के बन गए तो नए और अच्छे संस्कार बनाने हैं, पुराने संस्कारों को मिटा देना है। स्लोगन है, झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो कहीं कहीं झमेले भी होते रहते हैं। बाबा ने कहा आपको कहीं पर भी ना किसी झमेले में नहीं फंसना, हमेशा मिलन मेले में रहो, बाबा के साथ मिलन मनाते रहो। आज याद रखेंगे, कितनी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। क्या याद करेंगे? मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। और इस खुशी में रहेंगे कि हम बाबा के बन गए हैं, तो हमें बाबा के सेवाधारी बच्चे बनकर रहना है। क्या बन के रहना है? सेवाधारी बच्चे। ठीक है, वरदान एक बार मिलकर बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। ये सुख कागविष्ठा के समान है। आज क्या क्या कार्य करेंगे हम? आज एक अपने को याद दिलाते रहेंगे, कितनी भी बातें आए उनको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। जो झमेला आए आपने उसको बाबा को अर्पण करना है। प्रभु अर्पणम। मंदिर में जाते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, हम सब कुछ उन्हें अर्पित कर देंगे। झमेले भी सारे बाबा को अर्पित। जब भी कोई झमेला आए तो याद करना है, मेरा बाबा मेरे साथ है, बड़े बाबा मेरे साथ है। और दूसरी बात पक्की करेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो शिव बाबा के बच्चों को मैनर्स अच्छे रखने। अच्छे मैनर्स होते हैं कि हम सबको सुख दें, अपनी सेवा अपने हाथ से करें, किसी और से सेवा ना लें। कहीं कोई मजबूरी है तो अलग बात है। ठीक है, आज आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बाबा को पहचाना। जिन्होंने सृष्टि पर आए भगवान को पहचाना, वो बहुत बहुत बुद्धिमान है। सब आत्माएं नहीं पहचानती हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानते हैं। हम कोटों में कोई तो बन गए, अब कोई में भी कोई बनना है। आपने ये नहीं सोचना कि बाबा की मुरली हमें सारी समझ में नहीं आती। धीरे धीरे आपको रोज सुनते ये समझ आने लग जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज बहुत मदद करती है, वो है कंटिन्यूटी, लगातार निरंतरता, प्रतिदिन सुनना। अगर आपने एक बार मिस कर दी ना, 2 बार मिस कर दी, तो फिर वो आदत ही पड़ जाती छुट्टी करने की। एक ऐसा नियम बनाओ, बाबा की मुरली सुन के ही नाश्ता करेंगे। चाहे आपको 2 लाइनें समझ में आए, 1 लाइन समझ में आए, पर पूरी सुननी है। और डायरी पेन में जो आपने लिखा उसको रिवाइज जरूर करो। समटाइम हम केवल सुनते हैं या लिख लेते हैं, लेकिन हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। आपने उसको दोहराना है। जैसे सुनने की शक्ति है ना, ऐसे दोहराने की भी शक्ति है। और हर घंटे में 1 मिनट बहुत प्यार से बाबा को याद करो। सिंपल सी बात याद करो, अपने आत्मिक स्वरूप में टिको, बाबा से शक्तियां लो। इसको हम कहते हैं जस्ट ए मिनट प्रोग्राम। हर घंटे में 1 बार करो। अगर 1 बार नहीं कर पाए, भूल गए, 2 घंटे के बाद याद आया, तब 2 मिनट कर लीजिए। पर ये लगातार याद करने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। रेडी? कौन कौन तैयार है? सभी करेंगे? वेरी गुड। आज सुबह नमस्ते किस किसने की है बाबा को? आंख खुलते ही बाबा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे। सब पास है, सभी ने की है, बहुत खुशी की बात। इन्होंने गुड मॉर्निंग की है और उठ करके बैठे भी होंगे बाबा की याद में, और अब मुरली भी सुनी है। अब दिन भर में हर कार्य में बाबा को साथ रखना है, बाबा की शिक्षा को साथ रखना है। और शाम को 7 से 7:30 विशेष नुमा शाम योग होता है, बाबा से शक्तियां लेनी है। जैसे अमृत वेले का टाइम होता है ना 4 से 4:45, ऐसे ही 7 से 7:30 का भी टाइम होता है। 6:30 से 7:30 करें तो और अच्छा है। और रात को सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना। आप छोटे छोटे कार्य करना शुरू करेंगे ना, आपकी बाबा से प्रीत बढ़ेगी। सारी चीजें हम एक बार नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हर रोज एक एक अच्छी बात सीखेंगे तो 365 दिन में 365 अच्छी बातें हो जाएंगी। रोज पत्र में लिखो, आज मैंने बाबा की मुरली से क्या सीखा और मैंने क्या प्रैक्टिस की। ठीक है, करेंगे। सभी को फिर से आज क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। आज बड़ा दिन है, आज बांटने का दिन है। आज के दिन बताते हैं ना, सांता क्लॉज सबको गिफ्ट बांटता है। आप गिफ्ट बांटेंगे इस प्रेम की, कोई कैसा भी है सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करेंगे। रेडी? और दूसरा, देने की भी यादगार है ये। हम दाता के बच्चे हैं ना, सदा सबको देना है, प्यार देना है, सम्मान देना है और दुआएं देनी है। तीनों चीजें खूब बांटेंगे आज एज ए गिफ्ट। कौन कौन सी? प्यार, सम्मान और दुआएं। आज के दिन क्रिसमस ट्री का बहुत महत्व है। हम सब के लिए कल्प ट्री का बहुत महत्व है। वो कल्प वृक्ष में जिसमें बाबा ने बताया कि आप पूर्वज आत्माएं हो, सारे विश्व की मदद करने वाली आत्माएं हो। तो आज के दिन, बड़े दिन पर बड़े बाबा को साथ रखेंगे, जो जैसा उसको स्वीकार करेंगे और सबको प्रेम भरी गिफ्ट बांटते जाएंगे। आप सदा प्रसन्न रहें, बाबा की छत्र छाया में। कुछ भी हो जाए, बाबा का साथ नहीं छोड़ना, बाबा की मुरली को नहीं छोड़ना। कभी कोई डाउट्स हो तो फिर हम कभी जूम पे आप सबको आप सबसे मिल सकते हैं। आपने जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई उलझन आए तो बड़े बाबा को याद करना, उलझन ठीक हो जाएगी। वैसे बाबा की मुरली से सब प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। और जिन्होंने आपको ऑनलाइन कनेक्ट किया, सारी अपनी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक। विशेष विजय भाई को, बाकी सब दीदियों को भी, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुख कमल से हम सभी ने ईश्वरीय महावाक्य सुने और मैं देख रहा हूँ सभी भाई बहने बिल्कुल धन्य धन्य हो गए, इतने खुश हैं। कल से कईयों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी कितने बजे आएंगे। ये वही दीदी है ना, सुनीता दीदी, जो यूट्यूब पर आते, मैं कहा वही है जी तो आप सबसे मिले, सब खुश हैं। जी, और दीदी ऐसे बीच बीच में आते रहना, मिलते रहना, जरूर। पालना, ऐसे ही करते रहना। दीदी कुछ एक नए भाई बहने हैं, कुछ पुराने तो हैं ही, कुछ नए भी हैं। हाँ जैसे जी। वो कुछ एक के प्रश्न मेरे पास आए थे कि दीदी से पूछना, हम्म हम काफी लेट आए हैं, सब हम्म कुछ ही जैसे लुट गया है। जो हम्म पुराने भाई बहन थे वो तो बहुत कुछ कमाई जमा कर चुके हैं, क्या हम्म हम भी कुछ अब प्राप्त कर सकते हैं? हम्म। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये लग रहा है बहुत लगन वाली कोई आत्मा है जिसने पूछा है। बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने इस बात का जवाब दिया है। भले कोई 60 साल से 70 साल से आए हैं, लेकिन आप जिस समय आए आपका तभी पार्ट है। आप अब ये मत सोचे कि जो समय चला गया, ये सोचकर वो ये वाला टाइम नहीं गवाना। अभी से आप पुरुषार्थ करेंगे और श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो लास्ट वाले फास्ट जा सकते हैं। ये बाबा का वरदान है। और हम देख रहे हैं ऑनलाइन भी कई बच्चे बाबा के बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। तो जो वक्त चला गया उसके बारे में मत सोचिए, जो आपके हाथ में है आप उसको अच्छे से अच्छा बनाइए। अब अपना समय, शक्तियां, श्वास निष्फल ना जाने दें। हर मिनट का अच्छे से अच्छा प्रयोग करें। एवरी मिनट, एवरी सेकंड अपने ऊपर अटेंशन दे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रामानुसार जब जिसका पार्ट है वो पहुंच रहा है, लेकिन अब अलबेले ना बन के तीव्र पुरुषार्थी बने। दीदी कुछ भाई बहने पूछते हैं कि जैसे योग का बहुत महत्व है, जी। लेकिन योग ही नहीं हो पाता। अमृत हम्म वेला वैसे तो उठ नहीं पाते, उठते हैं, कुछ एक की बात है, सबकी नहीं। उठ हम्म। पाते हैं तो फिर नींद आती है, या तो उठ ही नहीं पाते। और हाँ, फिर योग में ऐसा कोई ऐसी सहज युक्ति जिसे सहज बाबा से प्रेम बढ़ जाए। अगर हमें नहीं उठ पाते हैं और देरी से सोते हैं तो पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा कि हम ठीक समय पर सोएं, तब हम ठीक समय पे उठ सकते हैं। उठने से ज्यादा पुरुषार्थ करें आप ठीक समय पे सोने का। और याद करें बाबा की बात, और बड़े हमें सिखाते हैं 10 माना बस। रात को सो जाएं। अगर टाइम पे सोएंगे, योग युक्त होकर सोएंगे तो बाबा जरूर जगाएगा। निश्चय होना चाहिए आपका कि मैंने बाबा से मंगल मिलन मनाना है।
और फिर योग नहीं लगता तो कोई ना कोई हमसे श्रीमत के विपरीत चीजें हो जाती है जिसकी वजह से योग टूट जाता है, वो हम अपनी दिनचर्या को चेक करें। मान लीजिए दिन भर में हमने किसी किसी को दुख दिया, परेशान किया, तो फिर माया बदला लेती है, वो योग करने नहीं देगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को आप ठीक रखिए, ठीक समय पर कार्य कीजिए बाबा की याद में, तो आपको योग में भी आनंद आएगा। फिर भी अगर आपको योग में कोई दिक्कत है तो आप व्यक्तिगत काउंसलिंग ले सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें बाबा ने जो सहज योग सिखाया, चलते फिरते अच्छी स्मृतियों में रहकर आप शक्तिशाली बने, और जो रोज मुरली सुनेंगे और ठीक समय पर सोएंगे, ज्ञान चिंतन करेंगे, तो योग स्वतः ही अच्छा लगता है। हमारी ही भूलों की वजह से योग टूट जाता है, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो फिर उस समय योग के समय ही नींद आती है या कोई कोई और परेशानी खड़ी हो जाती है। और बाबा साथ है ना, तो इसलिए ठीक हो जाएगा। आपने हिम्मत रखनी है और निराश नहीं होना। कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए आप निरंतर पुरुषार्थ करते रहे, ठीक समय पर सोने का और बाबा को यूज करने का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। फिर से आपका प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम कहेंगे जल्दी आप अगली बार आना और भाई बहनों के प्रश्नों का जवाब देना दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चन निकाल के रखिएगा और वो डायरेक्ट पूछ सके, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। जी, सभी भाई बहन हमारे पास जो आपके पास नंबर गया होगा हमारा ग्रुप में, उसमें अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं ताकि अगली बार दीदी से हम पूछ सकें। और किसी ने कहीं हाथ खड़ा किया हुआ है तो आप अभी उनको दे सकते हैं, 5 मिनट टाइम है मेरे पास, जिसने कोई भी क्वेश्चन। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। हाँ भाई बोलो, पूछिए ओम प्रश्न। शांति। आपका नाम भाई जी बताइए, नाम भी बताइए। गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल भाई जी। दीदी बस मेरे को तो इतना पूछना है कि दीदी के पीछे जो बाबा का लगा हुआ है वो बड़ा सुंदर है, वो दीदी कहाँ मिलेगा? बाबा बहुत सुंदर है। बाबा तो सुंदर है ही, आपके पीछे जो चित्र लगा हुआ है ना बाबा का, जो एक सीनरी लगी हुई है मिल जिसमें, जाएगा बाबा। दीदी वो कहाँ मिलेगा जो आपके बैग में लगा हुआ है ना? ज्ञान सरोवर बाबा के घर से आया है, आपको भी मिल जाएगा। अच्छा दीदी, मैं तो जयपुर से बोल रहा हूँ। माता विलास में लक्ष्मी दीदी जो है वहाँ सेंटर है, वहाँ तो है नहीं। बहुत सुंदर दीदी, और आज तो इतना आनंद आया आपकी बोले। आप कम से कम महीने में एक बार जरूर हमारे बीच आए, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट जरूर है। आएंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। भाई जी महीने में कम से कम 4 बार दीदी जी को लाना है। क्या भाई जी दोबारा बोलना? हाँ दीदी जी को 4 बार महीने में लाना है कम से कम। अच्छा जरूर 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 जी आएंगे। जरूर जरूर। जी। और किसी ने कुछ? ओम शांति दीदी। आपका नाम बोलिए। विनीता मुकाती, जी गांव से गोपालपुरा गांव। दीदी आपके ग्रुप से बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। 8 साल हो गए मेरे को मुरली सुनते सुनते, और आपकी मुरली जब से चालू हुई तब से मैं आपके ग्रुप से अमृत बेला और नुमा शाम करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद, जुड़े रहना आपको बाबा के साथ। और किसी ने हाथ खड़ा किया? ओम शांति दीदी। कुछ पूछना है? नहीं पूछना नहीं है दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देना कि दीदी से बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से यूट्यूब पे देख रहे थे दीदी को, और आज जूम पे आकर लाइव मिल गए दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और मुरली सुनने में बहुत ही मजा आया हम लोगों को। बाबा की मुरली प्रतिदिन सुनते रहना। कि 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और शक्तियां लेंगे बाबा से, कि अनुभव करे बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। थोड़ा सतर्क होकर बैठेंगे सब।
चिंतन करें, मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं।